Jesus. Thank you, Jesus. तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आप सबका आज की इस बुधवार की क्रिसमस की आराधना में सबका स्वागत करता हूँ। और आज का जो मेरे पवित्र वचनों का संदेश है वो है क्रिसमस पर। So, people of God, I welcome you all in today's beautiful and blessed Wednesday Christmas service. So, today's my message topic will be about the Christmas. And today I would like to tell you from the living word of God about the Christmas. That what is the meaning of the Christmas and why our Lord Savior Jesus Christ came in this earth 2024 years ago. तो मैं आज खुदा के प्रिय लोगों में आज प्रभु के पवित्र वचनों में से आपको ये बताऊंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले क्यों आया इस जगत में। So let's look to in the word of God। तो आइए हम प्रभु के वचनों की ओर बढ़ेंगे। So first thing I would like to tell you that why our Lord Savior Jesus Christ came in this earth. So when we read Revelation chapter 20 verse 15, we see there that Jesus says that whose name is not written in the book of life will be cast in the fire, which will be never stopped। तो हम जब परमेश्वर के सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जब हम प्रकाशित वाक्य प्रकाश की पोथी और पढ़ते जब हम प्रकाशित वाक्य की 20 की 15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला तो वह आग की झील में फेंका जाएगा। So the first reason I would like to tell you that the first reason our Lord Savior Jesus Christ is that we may save from that fire which will be never ever stop। तो सबसे पहले ये कारण है हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का कि जो वो आग है, अगर हमारा उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ ना मिला तो कहां फेंका जाएगा? उस आग में फेंका जाएगा जो कभी भी बुझने वाली नहीं है। Because as just in the night time I was reading that how much merciful is our Lord Savior Jesus Christ today। He won't do mercy at that time। कि जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए क्या है? दयावान है। आज हम पर दया 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 करी जा रहा है कि ये लोग नरक की आग से बच सके। कितना प्रेम कर रहा है। So this is the main purpose of our Lord Savior Jesus Christ to coming in this world 2024 years ago। तो ये सबसे मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण था हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का कि मेरा और आपका और इस संसार के हर एक इंसान का नाम कहाँ लिखा हो? उस जीवन की पुस्तक में। तो हम कैसे how our names will be in the book of life।
when we will walk, when we will follow the word of God, Lord Savior Jesus Christ, तो कैसे हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे? जब हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा चलेंगे, उसकी इच्छा के द्वारा चलेंगे, फिर ही हमारे नाम कहाँ लिखे हुए होंगे? जीवन की पुस्तक में। So second thing, when we read Luke chapter 5:132, we read it here that Jesus came to call sinners. तो जब हम लूका उसकी 5:32 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह पापियों को, किसके लिए? पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए, कि वो बुलाने के लिए, उनको पापों से पश्चाताप करवाने के लिए इस जगत में आया था। To call sinners to repentance, के जो पापी हैं उनको बुलाने के लिए और उनको कहना है, उनको बताने के लिए कि आप पापों से पश्चाताप करें। ये एक पाप ही है जो इंसान को बढ़ने नहीं देता। The sin is the biggest enemy of the human being. जो पाप है वो ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, जो इंसान को बढ़ने नहीं देता। जिसमें खुदा के पवित्र वचनों में, खुदा के उपस्थिति में, खुदा की इच्छा में, ये पाप ही है जो इंसान को बढ़ने नहीं देता। This is our biggest enemy. तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो कौन है? पाप। So we see in a whole New Testament that in all the four Gospels of Jesus Christ that Jesus didn't sin, Jesus did do single sin in his life when he was on this earth. तो जब हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, तो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। इसीलिए he didn't do a single sin in his life. In all the four Gospels of Jesus Christ, when he was on this earth. So that's why God his Father gave him everything on this earth and in the heaven. Why? Because his son didn't do single sin in his life. Why? So many people are not getting the blessing in their life. क्यों बहुत सारे लोग जो हैं आज आशीषों को प्राप्त नहीं कर रहे? क्योंकि जो आशीषें हमारी रोकता है, वो कौन रोकता है? जो आशीषें इंसान की रोकता है, वो कौन रोकता है? पाप रोकता है। कौन रोकता है? पाप रोकता है। पाप क्या है? छोटी छोटी गलतियों से भी हमारे जीवन में क्या आते हैं? पाप आते हैं। जब भी हम पाप हमारे मन में आता है, हमें अपने खुदा के पवित्र वचनों को याद करने की क्या है? जरूरत है। We can see that our Lord Savior Jesus Christ defeated devil through the living word. हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उसके पवित्र वचनों से हराया, उसको लज्जित किया। Even devil also the Lord Savior Jesus Christ from the word of God. यहाँ तक कि शैतान भी यीशु मसीह से कहाँ से बातें करता था? वचन से। वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, even devil also know the word of God, the word of living God Jesus Christ. जहाँ तक कि शैतान भी प्रभु के पवित्र
Jesus didn't allow to defeat him. जो शैतान था वो चाहता था कि मैं यीशु मसीह को हरा दूं, मगर वो हरा नहीं सका। किसने हराया उसको? शैतान को। मेरे खुदा, आपके खुदा, हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने किसको हराया? शैतान को हराया। Because devil knew that if he will fulfill God's scripture, then he will get everything. क्योंकि शैतान को भी पता था अगर किसने खुदा के पवित्र वचनों को पूरा कर दिया, इसको सब कुछ मिल जाना है। इसीलिए second thing we have learned that Jesus came to call sinners to repentance. तो दूसरी बात हमने सीखी है कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए, उनको पापों से पश्चाताप करने के लिए आज से 2024 साल पहले इस जगत में आया। So third thing we will see that when we read Luke chapter 19 verse 10, so Jesus came to forgive sins. जब हम लूका की 19 की 10 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह पापों को माफ करने के लिए आया। So why did Jesus come in this on this earth 2024 years ago? क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले जगत में आया? He came to forgive sins. वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। तीसरी so third thing we learned is that he came to forgive our sins. तो तीसरी बात हमने सीखी है कि यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करने के लिए इस जगत में आया। So fourth thing we will see when we read Luke chapter 4 verse 18 to 19, we see it here, we read it here that Jesus came to proclaim good news. तो पांचवी चीज हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह किस लिए आया आज से 2024 साल पहले, कि इस खुदा के पवित्र वचनों के बारे में हमें बताने के लिए आया। Praise God, इसलिए आया। He came to proclaim good news. So this is the good news for all of us. तो यीशु मसीह इस अच्छी सुसमाचार को, अच्छी खबर को लेकर हमारे लिए आया। वो खबर क्या थी? What was that good news? That good news was the love. वो अच्छी खबर क्या थी? वो अच्छी खबर थी प्रेम, प्रेम, प्रेम। Praise God, क्या थी अच्छी खबर? वो प्रेम। क्योंकि जब हम read whole New Testament teaches us about the love. क्योंकि जब हम पूरा नया नेम पढ़ते हैं, पूरा नया नेम हमें प्रेम के बारे में सिखाता है। Praise God. So that is the good news God brought from the heaven for all of us. तो वह थी अच्छी खबर प्रेम जो यीशु मसीह हमारे सबके लिए लाया। So sixth thing we will see that when we read John chapter 3 verse 17, जब हम यूहन्ना उसकी 3 की 17 पढ़ते हैं, it says Jesus came to save the world. Praise God. तो सभी चीजें हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया, इस जगत को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? He came on this earth in this world 2024 years ago to save this world from that lake of fire. Praise God. वो हमें किस लिए आया? हमें उस नरक की आग की झील से बचाने के लिए आज से 2024 साल पहले इस जगत में आया। सो सभी चीजों को हमने ये देखी है। सो जब सातवीं चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्स्थ थिंग, when we read John chapter 10 verse 10, it says Jesus came to give abundant
जीवन मिलेगा, वो है abundant life. So, एक thing, let me tell you that when you read John chapter 12 verse 46, it says that Jesus came so believers may not remain in darkness. तो जब हम यूहन्ना की 12 की 46 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह आया लोगों को अंधकार से निकालने के लिए। प्रेज़ गॉड। किससे निकालने के लिए? अधिकार है। अधिकार क्या? पाप के अधिकार से निकालने के लिए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि जो इंसान which person is in the darkness, sin that is in the darkness, but which person is not in the sin that is in the light. क्योंकि जो इंसान पाप में है वो अंधकार में है, मगर जो इंसान ज्योति में है वो किस में है? वो यीशु मसीह में है। Because Jesus is the light of the world, as we read in John chapter 12, John chapter 8 verse 12. क्योंकि यीशु मसीह जगत की क्या है? ज्योति है। इसीलिए वो हमें ज्योति देने के लिए आया, हमें अंधकार से निकालने के लिए आया। अधिकार क्या है? पाप है। अधिकार के कामों से निकालने के लिए हमें आया, पापों के कामों से निकालने के लिए हमें आया। So, ninth thing, we will see that when we read James chapter 1 verse 17, it says Jesus coming on this earth and becoming good gift for all of us. तो जब हम की पत्री उसकी 1:17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या बनकर आया? एक अच्छा तोहफा, अच्छा गिफ्ट बनकर आया। क्या बनकर आया? हमारा खुदा हमारे लिए तोहफा। क्रिसमस पर हम एक दूसरे को क्यों गिफ्ट देते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता, उसके पिता ने अपने पुत्र को मेरे आपके और संसार के हर एक इंसान के पापों के लिए क्या कर दिया? अपने पुत्र को एक गिफ्ट की तौर पर दे दिया। प्रेज़ गॉड। क्या है? जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया वहां लिखा है। मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। जब हम याकूब उसकी 1:17 पढ़ते हैं, मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। प्रेज़ गॉड। क्योंकि हर एक अच्छा दान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। प्रेज़ गॉड। कहां से है? ऊपर से है। अच्छा दान, हर एक अच्छी उत्तम दान कहां से है? ऊपर से। ऊपर कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा। कहां से है वो? ऊपर से। ऊपर से उसने अपने पुत्र को भेजा। वो कहां से था? वो भी ऊपर से था। प्रेज़ गॉड। ऊपर का मतलब क्या है? स्वर्ग से। कहां है स्वर्ग? नीचे नहीं है, पृथ्वी के नीचे नहीं है। कहां है? ऊपर है, ऊपर है। प्रेज़ गॉड। सो हर क्या लिखा है प्रभु के वचन में? हर एक अच्छा दान और हर एक अच्छी उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। प्रेज़ गॉड। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता कौन है? जो परमेश्वर है वो ज्योतियों का पिता है। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। हम भी क्या है? हम भी ज्योति हैं। प्रेज़ गॉड। So जब when we read John chapter 1 verse 8, John chapter 1, first John chapter 3 verse 8, sorry, जब हम पहला यूहन्ना उसकी 3:8 पढ़ते हैं, मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Praise God, thank you Jesus, thank you Father,
उसकी 3 की 8 है। Praise God। जो कोई भी पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम को महिमा मिले। शैतान कहां से पाप करता है? आरंभ से, शुरू से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। So we have learned in this verse, First John chapter 8 First John chapter 3 verse 8, that Jesus came in this world to destroy the work of devil। तो हमने चुना उसकी पहला चुना 3 की 8 में देखा है कि यीशु मसीह शैतान के कामों को क्या करने के लिए आया? नष्ट करने के लिए आया। किससे? हमारे जीवनों से। कि हमारे जीवन में पाप शैतान के काम ना कार्य करे, राज्य न करे। कौन राज्य करे हमारे जीवन में? वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को हमारे जीवन से नाश करे। दिशा को हमारे जीवन से नाश करे कि हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को क्या करें? पूरा करें। प्रेज गॉड। सो जो हमने पहली first thing that Jesus came to save us from that lake of fire। तो जो हमने पहली चीज देखी है कि यीशु मसीह क्या करने आया? हमें उस नरक की चीर की आग से बचाने आया। तो इन वचनों को खुदा के दास फर्स्ट जॉन पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 20 की 15। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे खुदा के दास। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। सो क्या हमने पढ़ा है? जिस किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वो नाम फेंका गया, डाला गया आग की झील में। प्रेज गॉड। तो हम कैसे बच सकते हैं? So I would like to read it in English also. Revelation chapter 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So how can we save from that lake of fire? We can save through the word of God। तो हम उस झील की आग से कैसे बच सकते हैं? नरक की आग से कैसे बच सकते हैं? हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा चलने के द्वारा बच सकते हैं। So may God bless to all of us, to all of you through today's beautiful and blessed praise God। So may God bless to all of us, to all of you through today's beautiful and blessed Christmas message। तो प्रभु हमें सबको आज के पवित्र सुंदर वचनों जो हमने क्रिसमस के बारे में सीखे हैं सबको आशीष दे। हमें इन बातों के द्वारा चलने की क्या है? जरूरत है, जो हमने प्रभु के पवित्र वचनों में से सीखी है कि क्यों हमारा our Lord Jesus Christ had come in this world। क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आया? बहुत ही मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो हमें इन बातों के द्वारा खुदा के वचनों के द्वारा चलने की क्या है? जरूरत है। So now I would like to ask my Father that He may lead us in the prayer for this beautiful and blessed message। तो अभी मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो आज के पवित्र वचनों के लिए
क्रिसमस के बारे में तो खुदा के दास के साथ मिलकर फादर साहब के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद करांगे जो वचन सीखे अब ਅਸੀਂ ਇਸ वचन के साथ चल सकिए। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करना, तेरा लाख शुक्र करना जो तेरे दास ने अच्छे वचन दसे, तेरे वचन के साथ तेरी बेटियां बेटे चल सकन, तेरी मर्जी को पूरा कर सकन। आए खुदा दा जीवन प्रभु बात सके, प्रभु इन्हां दे नाम जीवन की पोथी विच लिखे हो। प्रभु अपना नाम ये बेटियां बेटे जीवन की पोथी विच लिखा सकन। तू इससे लिए आया प्रभु, हर इंसान बचाया जाए प्रभु, तेरी राह दी बचाया जाए। बहुत सारिया जाना प्रभु तेरी राह विच जा सकन प्रभु, बहुत सारे लोग बचाए जाए, उन्हां दा जीवन की पोथी विच नाम लिखे प्रभु, अपने नाम जीवन की पोथी विच लिखा सकने बेटियां बेटे प्रभु, अपना जीवन तेरे विच गुजार सकन प्रभु। और तू धर्मी नूं बचाउणा है, धर्मी दी अंसर बचाउणा है। ये बेटे बेटियां धर्मी बन सकन, प्यार तुसी प्यार एक दूसरे नाल प्यार करने वाले बन, तेरी आशीष दे, तेरी बरकत हो जाए, तेरी रहमत करे। आए खुदा दा मैं ना बेटियां बेटे नु जिन्होंने लैब ते चुनिया, इस चर्च दे अंदर चुनिया, सब नु बरकत दो, आशीष दो। मैं ना बेटियां बेटे नु सब नु तेरी हत्था सामने रखूं, अपना रोज समझाना अपने आप नु तेरे हत्था सामने रखूं। तेरे दास दानियल नु तेरे हत्था सामने रखूं। अपने दास नु बहुत सारा ब्लेसिंग करो, बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े ब्लेसिंग करो, लोग आशीष पाओ तेरे दास, हिलत पाओ वचन सुन के बात सकन तेरे राली दे। अपने दास आत्मा दा टुकड़ा मासा दो, पवित्र आत्मा दा अभिषेक करो, दुनिया दे कोने कोने तेरे वचन को ले सके तेरे। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटा ते इस्तेमाल करो अपने दास। मैं तेरे दास लगे नु तेरे सिमर करता, जौन पास नु तेरे सिमर करता, तेरी दास को अपने आप तेरे सिमर करता। आशीष दी आए खुदा जो तुसी 2025 पैर रखन जा रहे, 2025 एक एक बरकत दा कारण है प्रभु। तेरे दास की फैमिली बहुत सारा बरकत दा कारण है, इस कलीसिया दी बरकत दा कारण है। तुसी आशीष दी ब्लेसिंग करा दरबा प्रभु, ये बड़ा दोन मनोदी ताकत देती तरह दरबा बेटी सुने कुत्ता सब बड़े बैठे चला लिए यीशु मसीह दे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। So now I would like to call my family on this pulpit, and now we would sing a Christmas song together. अभी मैं अपने परिवार को बुलाऊंगा इस पुलपट पर, तो एक क्रिसमस सॉन्ग हम पूरी फैमिली मिलकर बोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो अभी मेरी फैमिली जहाँ आएगी और प्रभु की महिमा के लिए हम एक क्रिसमस सॉन्ग बोलेंगे। आपको क्रिसमस की बड़ाई देने के लिए आपको प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बड़े बड़े मैं गढ़, आप बड़े मैं गढ़, आप बड़े मैं गढ़। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आप बड़े बड़े मैं गढ़, बड़े मैं गढ़, बड़े मैं गढ़। So I hope that may God bless you all of you। Beautiful and blessed message which we have heard from the word of God। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रभु हमें आज सभी को उसके पवित्र वचनों के द्वारा आशीष देगा। Praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus।
Jesus, thank you, Jesus. आप बड़े प्रभु, आप बड़े हम करें, आप बड़े हम करें. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Thank you, Holy Spirit. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So Merry Christmas song बोलेंगे, प्रभु की महिमा के लिए मिलकर बोलेंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. ताली बजाते गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे.
मलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया, प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया, जिंदगी का वारिसा, जिंदगी So Merry Christmas and Happy New Year to you and your family from me and from my family. Blessings to you and your family. So may God all bless you all in 2025, which is coming ahead. So thank you all and take care. Praise God. So may God bless you all once again abundantly.